Hello बच्चों, let's see the question. The treatment of snake bite by antivenom is an example of option E specific natural immunity, option B naturally acquired passive immunity, option C artificially acquired passive immunity, and option D artificially acquired active immunity. देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट एंटीवेनम से किया जाता है, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि दो टाइप की इम्यूनिटी लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, राइट। एक्टिव इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज द पैसिव इम्यूनिटी। देखो हम बात करते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन करता है और हमारी बॉडी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन जब होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय इम्यूनोजेनिक सेल्स। ठीक है, जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है इम्यूनोजेनिक सेल्स, जिसमें हम बात करते हैं बेसिकली बी सेल्स की। ठीक है, तो जब बी सेल्स एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है तो उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है तो वो जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी। इसमें हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करती। एंटीबॉडी कहाँ से दी जाती है? फ्रॉम आउटसाइड, एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बाहर से एंटीबॉडी दी जाती है। अब देखो हम बात करते हैं स्नेक बाइट करने से। देखो स्नेक ने जैसे ही बाइट किया तो इंस्टेंट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा। इतने में उसका जो वेनम होता है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होके, ठीक है, टॉक्सिन क्रिएट करे। इससे बेटर है कि रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाए। तो स्नेक बाइट के दौरान क्या दी जाती है? एंटी वेनम दिया जाता है। और ये एंटी वेनम क्या होता है? एंटीबॉडी है, राइट। इस एंटीबॉडी को डायरेक्टली दिया जाता है, ठीक है, ह्यूमन में। तो इसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द आर्टिफिशियल। ये नेचुरल नहीं है, इसको बाहर से दिया गया है। सो इट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। और हम देखते हैं कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड क्या है, इसमें हमारे इम्यून सिस्टम ने काम नहीं किया है। सो इट इज पैसिव इम्यूनिटी, राइट, क्योंकि बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज दी है। तो हम देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है ये। ऑप्शन ए में बोला है कि ये स्पेसिफिक नेचुरल इम्यूनिटी है। नो, इट इज नॉट नेचुरली, ये बाहर से दी गई है, दैट्स व्हाई इट इज आर्टिफिशियल। ऑप्शन बी में भी नेचुरल एक्वायर्ड लिख दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में बोला है आर्टिफिशियली है, यस, एक्वायर्ड की है और पैसिव इम्यूनिटी है क्योंकि बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज दी गई है। ऑप्शन डी में लिखा है कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड बट एक्टिव है। नोट, इट इज नॉट एक्टिव। एक्टिव तो तब होती जब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, राइट। बेस्ट ऑफ लक।